शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 384 श्लोक। विशुद्धमन्तः करणं स्वरूपे निवेश्य साक्षिण्यवबोधमात्रे शनैः शनैर्निश्चलतामुपानयन् पूर्णत्वमेवानुविलोकयेत् ततः। विशुद्धमन्तः करणं स्वरूपे निवेश्य साक्षिण्यवबोधमात्रे शनैः शनैर्निश्चलतामुपानयन् शनैः शनैर्निश्चलतामुपानयन् पूर्णत्वमेवानुविलोकयेत् ततः। विशुद्धमन्तः करणं स्वरूपे निवेश्य साक्षिण्यवबोधमात्रे शनैः शनैर्निश्चलतामुपानयन् पूर्णत्वमेवानुविलोकयेत् ततः। देहेन्द्रियप्राणमनोहमादिभिः स्वाज्ञानक्लिप्तैरखिलैरुपाधिभिः विमुक्तमात्मानमखण्डरूपम् पूर्णं महाकाशमिवावलोकयेत्। देहेन्द्रियप्राणमनोहमादिभिः स्वाज्ञानक्लिप्तैरखिलैरुपाधिभिः विमुक्तमात्मानमखण्डरूपम् पूर्णं महाकाशमिवावलोकयेत्।
देहेन्द्रिय प्राणमनोहमादिभिः स्वाज्ञानक्लिप्तैरखिलैरुपाधिभिः विमुक्तमात्मानमखण्डरूपम् पूर्णं महाकाशमिवावलोकयेत्। भगवान भाष्यकार आत्मा की दृष्टि किस प्रकार करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए, उसके बारे में बतला रहे हैं। प्रसंग ये चल रहा है, इससे पहले 370 श्लोक में कहा था किसको कहाँ ले जाकर के निवेश करना। वाणी को आत्मा में निवेश करना, अर्थात बाह्य इंद्रियों को मन में ले जाकर के नियुक्त करना। वाचम नियच्छात मनितम नियच्छ बुद्धौ धियम यच्छत बुद्धि साक्षिणी तम चापि पूर्णात्मनि निर्विकल्पे विलाप्य शांतिम परमां भजस्व। इसने कहा था वाणी अर्थात बाहरी जितने भी इंद्रियां हैं, बाह्य इंद्रिय को आत्मनि अर्थात मन में नियुक्त करना, लीन करना। मन को ले जाकर के बुद्धि में लीन करना, बुद्धि को ले जाकर के बुद्धि के साक्षी में लीन करना। अब वो बुद्धि साक्षी को पूर्ण आत्मा में लीन करना, जो निर्विकल्पक है, उस निर्विकल्पक पूर्ण ब्रह्म में लीन करके ही साधक परम शांति को प्राप्त कर सकता है, परम शांति को भज सकता है। ये यहाँ का अर्थात बुद्धि साक्षी को भी कहाँ ले जाकर के नियुक्त करना। अंतिम में कहा था पूर्णात्मनि निर्विकल्पे, पूर्ण आत्म जो निर्विकल्पक अर्थात कहीं भी विकल्प नहीं, विकल्पों से जो रहित है, उस निर्विकल्प शुद्ध आत्मा में ले जाकर के बुद्धि साक्षी को नियुक्त करना। जो वहाँ सूत्रात्मक रूप से कहा था उसी का यहाँ व्याख्या करते हैं। विशुद्धमन्तः करणं स्वरूपे निवेश्य साक्षिण्यवबोध मात्रे शनै शनैर्निश्चलतामुपानयन् पूर्णत्वमेवा नुविलोकयेत् ततः। साक्षिणी अवबोध मात्रे विशुद्धम अंतःकरणम निवेश्य, साक्षी जो अवबोध मात्र, साक्षी मतलब बुद्धि का भी साक्षी, बुद्धि को भी जिसके द्वारा निश्चय करने की शक्ति मिलती है, सामर्थ्य मिलता है, ये जो बुद्धि की साक्षी है उसको भी ले जाकर के कहाँ नियुक्त करना, पूर्ण ब्रह्म में निर्विकल्पक में जाकर के नियुक्त करना। तो वो क्या है, अवबोध मात्र। और साक्षी कह करके निरुपाधिक सोपाधिक साक्षी जो होगा, सोपाधिक चैतन्य को ले लीजिए। प्रत्येक होगा तो शुद्ध होगा, जो प्रत्येक होगा तथा प्रत्येक को भी आप कह ही सकते हैं। एक है पूर्ण बोध, पहले जो आए थे 370 जो श्लोक है, तो 370 श्लोक में ये प्रसंग आया था किस किस को कहाँ कहाँ ले जाकर के नियुक्त करना। वाणी को मन में नियुक्त करना, मन को बुद्धि में नियुक्त करना, बुद्धि को बुद्धि के साक्षी में नियुक्त करना, और वो बुद्धि के साक्षी को पूर्ण ब्रह्म में निर्विकल्पक में नियुक्त करना। ये नियुक्त करने के बाद तब जाकर के जो साधक है, मुमुक्षु है, वो परम शांति को प्राप्त कर सकता है। तो वहाँ बुद्धि साक्षी कह करके देखिए, एक तत्पदार्थ है
और एक त्वम पदार्थ है। तत्पदार्थ शोधित भी है, अशोधित भी है, और त्वम पदार्थ भी शोधित भी है, अशोधित भी है। अब यहाँ बुद्धि साक्षी करके शोधित त्वम पदार्थ को लेना है। जो बुद्धि साक्षी है वो क्या है? शोधित त्वम पदार्थ। उस शोधित त्वम पदार्थ को भी ले जाकर के क्या करना? उस पूर्ण आत्मा में, निर्विकल्पक में ले जाकर के विलाप कर देना, अर्थात लय कर। अब वो पूर्ण आत्मा कैसा? अब जो पूर्ण आत्मा होगा वो शोधित तत्पदार्थ होगा। बुद्धि साक्षी जो है वो शोधित त्वम पदार्थ है। वो शोधित त्वम पदार्थ को ले जाकर के पूर्ण ब्रह्म में, अर्थात त्रिविध परिच्छेदों से रहित, किसी भी परिच्छेद से जिसका संबंध नहीं है, निर्विकल्पक निर्गुण तत्पद का लक्ष्य। एक तो वाच्यार्थ है, दूसरा लक्ष्यार्थ है। तो शोधित तत्पदार्थ अर्थात तत्पद का लक्ष्य, लक्ष्यभूत ब्रह्म में ले जाकर के विलाप करना। तो लक्ष्यभूत ब्रह्म में ले जाकर के विलाप करेंगे, तभी जाकर के साधक को आत्यंतिक दुख निवृत्ति पूर्वक निवृत्ति से सुख की प्राप्ति होगी। उसी का नाम है मोक्ष। इसका तुम सदा सर्वदा भजन करो करके पहले जो कहा था, और उसी सूत्रात्मक, उसी सूत्र को समझ लीजिए। यहाँ आकर के भगवान भाष्यकार व्याख्या करते हैं, इस 84 नंबर श्लोक में बोलते हैं कि उस साक्षिणी अवबोधे। अब यहाँ साक्षिणी जो अवबोध करके आया, वही वहाँ पहले जो शोधित तत्पदार्थ आया था, अपरिच्छिन्न शोधित जो तत्पदार्थ आया था, उसमें ले जाकर के नियुक्त करने की बात है। अर्थात जो पहले भी आया ना, सारी इंद्रियों के जितनी भी हमारी वृत्तियां हैं, सारी वृत्तियों को निरोध कर करके अंतिम में ले जाकर के कहाँ करना? पूर्ण बोध में लगाना। कहने का मतलब मनन करना। मनन का मतलब क्या है? आत्मेतर भिन्नत्वेन अनुमानम। ये भी आत्मा नहीं, ये भी आत्मा नहीं, जिसको नेति नेति क्रम से जानते हैं, जिसको परिशेषानुमान भी कहते हैं। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। जितने भी साधनों की उपलब्धि हो सकती है, उन साधनों के द्वारा परीक्षण करके सब अनात्म पदार्थों को पहले क्या करना? हटाना। अनात्म पदार्थों को हटाएंगे अनेक प्रकार के साधनों के द्वारा, तो अंतिम में जाकर के जो बचेगा वही क्या होगा? पूर्ण बोध रूप होगा। तो पहले वहाँ जो बात आई थी पूर्णात्म बोध, शोधित तत्पदार्थ, लक्षित तत्पदार्थ, वही पूर्ण बोध में साक्षी अवबोध मात्र में, साक्षिणी अवबोध मात्रे, साक्षी का भी जो अवबोध मात्र है, अर्थात पूर्ण बोध रूप आत्मा में क्या करना? विशुद्धमंतःकरणम स्वरूपे निवेश्य। अब यहाँ विशुद्ध का अर्थ क्या? विशुद्ध का अर्थ होगा एकदम शुद्ध। अब एकदम शुद्ध का भी मतलब क्या? अंतःकरण त्रिगुणात्मक है, उसमें सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। जब रज और तमोगुण से युक्त होगा अंतःकरण, वो आत्मा में जाकर के एकमेक नहीं हो सकता। क्योंकि मिलने के लिए पानी पानी में जाके मिल सकता है। पानी में दूसरा हम कोई भी रख देंगे, दूध वगैरह रख देंगे, तो उसके स्वरूप में परिवर्तन आएगा। यदि पानी में पानी ही रख देंगे तो हम उसको अलग नहीं कर सकते। उसी प्रकार ये अंतःकरण भी कब जाकर के पूर्ण बोध में एकमेक हो सकता है? जब वो उस पूर्ण बोध के सदृश हो। इसलिए विशुद्ध का, विशुद्ध अर्थात तमो रजोहीनम अंतःकरणम, तमोगुण से भी रहित है, रजोगुण से भी रहित जो अंतःकरण है वही शुद्ध विशुद्ध अंतःकरण अवबोध मात्रे। अवबोध मतलब अनुपहिते साक्षिणी, किसी से उपहित नहीं। जैसे समझिए शुद्ध स्फटिक भी जपा कुसुम के साथ उपहित होने से वो लाल दिखता है, वो उपहित लालिमा है। जपा कुसुम के साथ स्फटिक उपहित है, उसमें कुछ धर्म आया। अब यहाँ कैसा? अनुपहिते, अवबोध मात्रे मतलब अनुपहिते, मतलब उस स्फटिक के साथ भी जपा कुसुम आदि किसी भी उपाधि का संबंध नहीं है।
तो अंतःकरण भी कैसा होना चाहिए? विशुद्ध होना चाहिए, अर्थात कोई भी लालिमा, पीतिमा, कोई भी गुणों के साथ उसका संबंध न हो। तो शुद्ध अंतःकरण, पहले तो अंतःकरण होना चाहिए तमोगुण और रजोगुण से रहित। कोई भी कहीं भी जाकर के मिलने के लिए, एकमेक होने के लिए पहले तो उसके सदृश होना चाहिए। भले अंदर से न हो, बाहर से भी उसके स्वरूप के जैसा तो होना पड़ेगा। बाहर से भी उसके स्वरूप का जैसा होगा तब जाकर के वहां रह सकता है। यदि बाहर से भी नहीं मिलता, अंदर से भी नहीं मिलता, तो फिर जाकर के वो एकमेक नहीं हो सकता। अब सारे बाह्य इंद्रियों को, अंतर इंद्रियों को, बुद्धि को, बुद्धि के साक्षी को, सबको ले जाकर के हमें क्या करना है? पूर्ण बोध में अवशिष्ट करना है, निवेश करना है। वहां निवेश करने के लिए बाहरी जितने भी हैं सबको तद्रूप होना पड़ेगा। तद्रूप होना पड़ेगा मतलब जितने भी कार्य वर्ग है, इन सब कार्य वर्ग का विलाप करते 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 हमें जो अधिष्ठान स्वरूप है वहां पहुंचना है। अर्थात जो वास्तविक सत्ता है, इसी को बोलते हैं साधन चतुष्टय में नित्यानित्य वस्तु विवेक। नित्य वस्तु ब्रह्म एकमेव, सच्चिदानंदानंता द्वय ब्रह्म वस्तु। जो सत चित आनंद अनंत अद्वय जो ब्रह्म है वो वस्तु, तद भिन्नम अखिलम अवस्तु, उससे भिन्न जितने भी क्या हैं? अवस्तु हैं। अर्थात सारे अवस्तु का लय करना, अवस्तु का बाध करना। लय करना मतलब क्या? उनके बारे में विचार करना है नहीं। यदि होते वास्तविक तो उनका लय होता ही नहीं। जो दिखने वाले पदार्थ हैं यदि होते वास्तविक तो उनका लय नहीं होता। लय हम करने जा रहे हैं मतलब क्या सिद्ध होता है? उनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है, हमें प्रतीत हो रहे थे, उनको ले जाकर के हम क्या कर रहे हैं? जिसकी वास्तविक सत्ता है उसमें लीन कर रहे हैं, अर्थात जो वास्तविक वस्तु है उसको समझ रहे हैं। ये तो अध्यारोप और अपवाद है। अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। अध्यारोप और अपवाद न्याय के द्वारा जो निष्प्रपंच है ब्रह्म तत्व, उसको हम प्रपंचित कर रहे हैं। अर्थात जिसको बताया नहीं जा सकता, प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, जिसको समझा नहीं जा सकता, उसको भी हम प्रतिपादन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले क्या चाहिए? अध्यारोप। तो अध्यारोप होगा क्या है कि नियम है प्राप्तो सत्याम एवं निषेध। पहले कहीं किसी की प्राप्ति हो तब जाकर के उसका निषेध किया जा सकता है। अब प्राप्ति ही नहीं है तो उसका निषेध कैसे करेंगे? समझ लीजिए कहीं प्रवेश लिखते ना, अनुमति बिना प्रवेश निषेध, प्रवेश करना निषेध है। अब वो बोर्ड लगा दिया है अनुमति बिना प्रवेश निषेध, आप प्रवेश कर ही नहीं रहे तो कोई आपको निषेध करने आएगा? मत आओ। आप वो देखते हुए भी जा रहे हैं तब बोलेंगे कि मत आओ। तो प्राप्त हो तब जाकर के निषेध किया जाता है, प्राप्त ही नहीं है तो निषेध करना बनता ही नहीं। कोई रोगी हो तभी उसको औषध सेवन करना बनता है, कोई भूखा हो भोजन करना बनता है, प्यासा हो पानी पीना बनता है। तो प्राप्त ही नहीं है तो उसका निषेध नहीं हो सकता। इसलिए पहले क्या करेंगे? अनात्मा में आत्मा का आरोप हो गया। अध्यारोप तस्मिन् तद बुद्धि अवस्तुनि वस्तुआरोप। अवस्तु में वस्तु का आरोप, यह अध्यारोप। अवस्तु अनात्म पदार्थों में आत्मा का आरोप हो गया, उसी में आत्मा समझ करके मुग्ध हो गए। अब उसको क्या करना भाई? तुम जिसको आत्मा समझ रहे हो ये आत्मा नहीं है। तो अध्यारोप, पहले तो अनात्मा को आत्मा समझ लिया, वो अनात्मा में जो आत्मा की बुद्धि है उसको अब क्या करना? अपवाद करना, निषेध करना। अयम आत्मा दृश्यत्वा, दिखने वाला होने से यह आत्मा नहीं है, जन्य होने से यह आत्मा नहीं है, जड़ होने से यह आत्मा नहीं है, परिच्छिन्न होने से, अनेक प्रकार के हेतुओं के द्वारा उसको क्या करते हैं?
अपवाद न्याय के द्वारा उसको हटा देते हैं। इसी को बोलते हैं निषेध मुख से आत्मतत्व को समझना, विधि मुख से नहीं समझा जा सकता। और इसी को बोलते हैं मनन। मनन मतलब आत्मेतर भिन्नत्वेन अनुमानम, ये भी आत्मा नहीं है, ये भी आत्मा नहीं है, ये भी आत्मा नहीं है बोल करके जितने भी अनात्म पदार्थ हैं उन सब का निषेध करके, निषेध करना बोलिए या आत्मा में जाकर के लीन करना बोलिए, क्योंकि जो जहां से आया है वो वहीं जाकर के लीन होगा। तो इन अनात्म पदार्थों की सृष्टि भी, उत्पत्ति भी, व्यक्त भी ये कहाँ हुए हैं? आत्मा में हुई है। क्योंकि अधिष्ठान के सत्ता के अतिरिक्त अध्यस्त की कोई सत्ता होती नहीं। यदि अधिष्ठान नहीं होता तो अध्यस्त कहाँ से आता? रस्सी ही नहीं होती तो सर्प कहाँ से दिखता? सीपी ही नहीं होती तो चांदी कहाँ से दिखता? इसलिए सच्चित आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, अधिष्ठान भूत है, वो नहीं होता। ये जगत अध्यस्त की भी कहीं प्रतीति नहीं होती। अध्यस्त भूत जगत की प्रतीति हो रही है, इससे सिद्ध होता है कि इसका कोई न कोई अधिष्ठान है। इसलिए क्या करना, जितने भी अनात्मभूत पदार्थ दिख रहे हैं, हमें अनुभव में आ रहे हैं, इन सबको ले जा करके आत्मा में लीन करना, यही विलाप करना। तो अब क्या करें, कैसे विलाप करें? तो वहाँ विलाप करने के लिए भी पहले क्या करना पड़ेगा, जो जिसको लय करना है उसको ले जा करके वहाँ कारण के रूप में, कारण के गुण के समान बनाना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, नियम यह है, कारण गुणाः कार्य गुणान आरभन्ते। कारण के गुण कार्य के गुण को आरंभ करते हैं। अर्थात जैसा समझिए धागा होगा वैसा ही कपड़ा बनेगा, धागे का जैसा रूप होगा वैसे रूप वाला क्या बनेगा? कपड़ा बनेगा। तो ये संपूर्ण जगत की अध्यस्तभूत पदार्थ की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सच्चिदानंद स्वरूप से ही हुई, मानिए परमात्मा से ही हुई। तो ये संपूर्ण जगत भी कैसा है? इसलिए तो हमें प्रिय भी लगता है, इसका ज्ञान भी होता है करके प्रतीति भी होती है। घट है की प्रतीति भी हो रही है, अस्तित्व की प्रतीति भी हो रही है। और भांति हमें भास रहा है, हमें घट का ज्ञान हो रहा है, ज्ञान भी जगत में भास रहा है। और प्रिय, हमें इस जगत की वस्तु जगत प्रिय भी लगता है। तो ये अस्ति भांति प्रिय इस जगत में आए कहाँ से? तो ये जगत के तो रूप है नहीं, जगत के स्वरूप तो है नहीं अस्ति भांति प्रिय। जिस प्रकार अस्ति भांति, अस्तिता भांति, प्रियता ये सब ब्रह्म के हैं, जगत में आकर के हमें जगत में भास रहे हैं। तो ये सारे अंतिम में जाकर के भी फिर लीन कहाँ होंगे? वहीं होंगे। इसलिए जगत में जितने भी अस्ति प्रिय भांति का हमें बोध हो रहा है, तो ये अस्ति भांति प्रिय किसका अंश है? आत्मा का अंश है, ब्रह्म का अंश है। इसलिए जितने भी कारण अथवा कार्य में गुण आते हैं, वो सारे कार्य में रहे हुए गुण कहाँ से आए? कारण से आए। इसलिए तो बताते हैं ना, आकाश एक गुण वाला है, वायु 2 गुण वाला है, तेज 3 गुण वाला है, जल 4 गुण वाला है, पृथ्वी 5 गुण वाली है। अब पृथ्वी में 5 गुण कहाँ से आ गए? आकाश में तो एक ही है। तो ये कारण के गुण कार्य में आते हैं, क्योंकि आकाश से वायु की, वायु से तेज की, तेज से जल की, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो आकाश में तो उसका अकेला गुण है शब्द, शब्द ही उसमें गुण रहेगा। अब उस आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई तो आकाश का गुण भी आ गया शब्द, और वायु का अपना गुण है स्पर्श, तो 2 गुण वाला होगा। अब उस वायु से तेज की उत्पत्ति हुई, वायु से तेज की उत्पत्ति हुई तो इसमें 3 गुण हो गए। आकाश का गुण भी आ गया शब्द, वायु का गुण भी आ गया स्पर्श, और तेज का अपना गुण रूप ही। अब तेज से जल की उत्पत्ति हुई तो जल में 4 गुण आ गए। आकाश का गुण भी शब्द आ गया, वायु का गुण स्पर्श आ गया, तेज का गुण रूप आ गया, और अपना गुण रस ही। एवं क्रम से पृथ्वी में 5 गुण हो गए। आकाश का शब्द आया, वायु का स्पर्श आया, तेज का रूप आया, जल का रस आया, और पृथ्वी का अपना गुण है गंध। ये मिलाकर के पृथ्वी कैसे हो गई? 5 गुणों से युक्त हो गई।
अब ये सारे गुण कहाँ से आए? तो कारण के गुण कार्य में आए। लय भी होंगे तो क्या होंगे? क्रमशः जाकर के गुण तत्त कारणों में लीन होंगे। पृथ्वी जल में, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश आत्मा में। उसी प्रकार यहाँ भी सारे जितने भी हैं बाह्यकरण, अंतःकरण, इन सबको हमें क्या करना? उस साक्षी रूप पूर्ण अवबोध स्वरूप में, पूर्ण आत्मा में, त्रिविध परिच्छेदों से रहित पूर्ण ब्रह्म में ले जा करके लीन करने का प्रयास करना। हमें आत्मा की दृष्टि करनी है। सब जगहों में लीन करते करते जहाँ जहाँ जैसे समझ लीजिए ना, पहले हम शरीर में आत्मा की दृष्टि करें, फिर थोड़ा विचार करके ये तो आत्मा नहीं हो सकता, इसको ले जा करके इंद्रियों में लीन करें तो इंद्रियों में आत्मा की दृष्टि करें, और इंद्रिय भी कारणवश आत्मा नहीं है तो फिर मन में ले जा करके लीन करें। अब मन भी आत्मा नहीं हो सकता, विचार करके बुद्धि में ले जा करके आत्मा की दृष्टि करें। बुद्धि में भी बुद्धि भी आत्मा नहीं है, फिर बुद्धि के साक्षी में करें। वो बुद्धि के साक्षी को भी फिर ले जा करके पूर्ण अवबोध में लीन करके क्रमशः धीरे 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 क्या करने जाना? आत्मा की दृष्टि को करते जाना। क्योंकि हमारी दृष्टि स्थूल है, पहले स्थूल पदार्थ में आत्मा की दृष्टि करेंगे तो धीरे धीरे सूक्ष्म पदार्थों में भी हम कर सकते हैं। इसलिए विशुद्धमन्तः करणम स्वरूपे निवेश्य साक्षिण्य बबोध मात्रे, विशुद्ध अंतःकरण को साक्षी अवबोध मात्र में अपने स्वरूप में ले जाकर के क्या करना? निवेश करना। निवेश करना मतलब संस्थापित करना, स्थित करना। शनै शनै, धीरे धीरे बोल रहे, एक साथ नहीं हो सकता। एक साथ तो क्या होगा? हम तो शरीर को ही आत्मा मान करके बैठे हैं, शरीर को ही हम आत्मा मानते हैं, इसी को तुष्ट पुष्ट संतुष्ट करने के लिए ही लगे रहते हैं। तो इसको हम इंद्रिय में भी नहीं ले जाते, भले कोई इंद्रिय में ले जाता फिर आगे मन में नहीं जाता। इसलिए क्या करना? कई जन्म जन्मांतर के जो संस्कार होंगे, अभ्यस्त व्यक्ति होगा, वही धीरे धीरे शनै शनै निश्चलताम उपानयन, धीरे धीरे जा करके यत्न करके प्रयत्न करके वो क्या कर सकता है? उपानयन अर्थात यत्न करके वहां ले जाकर के स्थित कर सकता है। शरीर को इंद्रियों में, इंद्रियों को मन में, मन को बुद्धि में, बुद्धि को बुद्धि के साक्षी में, और बुद्धि के साक्षी को पूर्ण अवबोध रूप में शनै शनैर निश्चलताम उपानयन पूर्णत्वमेवानुविलोकयेत् तथा। अब वहां जाकर के क्या करें साधक? पूर्णत्व का अवलोकन करें। अब पूर्णत्व का अवलोकन कैसे करें? कैसे संभव हो सकता है? जैसे समझ लीजिए दर्पण है, उस दर्पण में हम अपने मुख को देखते हैं तो प्रतिबिंब कितने दिखाई देंगे? एक ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब उस दर्पण को तोड़ दें, दो टुकड़ा कर दें तो हमारे मुख के प्रतिबिंब वहां कितने दिखाई देंगे? दो दिखाई देंगे। और 4 करिए, 6 करिए, उसको हजारों टुकड़े करिए उस दर्पण का, सामने जाकर के देखिए तो प्रतिबिंब कितने दिखते हैं? 1000 दिखते हैं। तो 1000 प्रतिबिंब दिखते हैं तो क्या आपके 1000 मुख हैं क्या? गृहस्थ मुख तो एक है, परंतु दर्पणस्थ मुख कितने हो गए? अनंत। अब वो दर्पण में अनंत मुख देख भी रहे हैं तो वहां दिखने से क्या हमारा मुख अनंत हो जाएगा क्या? नहीं होगा, एक ही है। तो ये अनंतता प्रतिबिंब में कहां से आई? उपाधि के कारण से। जब तक उपाधि है तब तक वो एक भी बिंब क्या दिखता है? अनंत रूप में दिखता है। अब उस उपाधियों को हम एक एक करके लीन करते चलेंगे, उपाधि हट जाए तो फिर ये बिंब तो क्या है? एक ही है। जैसे समझ लीजिए गगनस्थ सूर्य एक है, गगनस्थ चंद्र एक है, एक होने पर भी अनेक तालाब हैं। तालाब को छोड़ दीजिए, बहुत सारे कटोरी में, गिलास में आप पानी भर के रखिए, घड़े में पानी भर के रखिए, तो चंद्र कितने दिखते हैं? अनंत दिखते हैं। वो अनंतता को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? घट रूपी उपाधि को हटाना होगा। तो घट रूपी उपाधि को हटाते चलेंगे तो
प्रतिबिंब अपने आप हट जाएगा, सर्वविध उपाधियों का विनाश हो जाएगा, तो क्या रहेगा? केवल बिंब रहे, प्रतिबिंब रहेगा ही नहीं। वैसे ही यहाँ जितने भी उस आत्मा को अनेक प्रकार के परिच्छेद में अनेक रूप से दिखाने वाले जितनी भी उपाधियां थी, इन सारी उपाधियों का हम धीरे 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 विलाप करते चले जाएंगे, तो अंतिम में जाकर के क्या बोध होगा? केवल पूर्ण बोध रूप का ही हमें ज्ञान होगा। इसलिए दर्पण के हटाने के बाद प्रतिबिंब स्वयं हट करके केवल मुख रहता है, उसी प्रकार सारी वृत्तियों का हम निरोध कर देंगे। तो सर्वविध वृत्तियों के निरोध होने के बाद बिंबभूत जो ब्रह्म, बिंबभूत ब्रह्म के अलावा और किसी भी पदार्थ की हमें प्रतीति नहीं होती। इसलिए शनै शनै निश्चलता मुपानयन पूर्णत्वमेवानुविलोकयेत् तथा पूर्णत्वम एव अविलोकयेत्। संपूर्ण वृत्तियों का, उपाधियों का लय करके तब पूर्णत्व का अवलोकन कर सकते। जब तक उपाधियों का विलाप नहीं होगा, वृत्तियों का नाश नहीं होगा, तब तक जाकर के पूर्णत्व का बोध ही नहीं होगा। हम तो उपाधि के कारण से अनेक प्रकार के देखेंगे वहां। इसलिए साधक को क्या करना? आत्मदृष्टि धीरे 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 करते करते उनको विलाप करके सर्ववृत्तियों का निराश करना। क्योंकि पहले भी आया था ना, मन जो है कि अनेक प्रकार की वृत्तियों से संपन्न रहता है। मन अनेक प्रकार की वृत्तियों से संपन्न रहेगा तो इंद्रियों को भी प्रेरित करेगा। तो मिश्र है मन, तो मिश्र होने से वो शुद्ध होकर के रहने नहीं देता। इसलिए पहले कह दिया विशुद्धमंतःकरणम, वही उस पूर्ण बोध में जाकर के संस्थापित हो सकता है जो विशुद्ध हो। है तो शुद्ध, अनेक प्रकार की वृत्तियों को लेकर के वो अलग अलग नाम होते हैं उसके, अंतःकरण तो एक ही है। जब वो संकल्प विकल्प करता है मन कहलाता है, जब वो निश्चय करता है बुद्धि कहलाता है, जब अभिमान करने लगता है तो उसको अहंकार कहते हैं, और चिंतन करने लगता है तो उसको चित्त कहते हैं। सारी वृत्तियों को छोड़ करके बैठेगा तो क्या होगा? एक रहेगा। इसलिए कहा है प्राणस्य क्षुत् पिपास्य द्वे मनसा शोक मोहकौ जरा मृत्यु शरीरस्य षडूर्मिरहित शिव। प्राणस्य क्षुत् पिपास्य द्वे, प्राण के दो धर्म है, क्षुधा और पिपासा। भूख भी प्राण का धर्म है, प्यास भी प्राण का धर्म। प्राणस्य क्षुत् पिपास्य द्वे मनसा शोक मोहकौ, शोक और मोह मन के धर्म है। जरा मृत्यु शरीरस्य, जरा अर्थात बुढ़ापा, और मृत्यु मरता भी कौन है? शरीर ही मरता है। मरना मतलब क्या? प्राण के साथ शरीर का वियोग होना, प्राण के साथ शरीर का संबंध होना ये जन्म है। अब प्राण के साथ शरीर का वियोग होना ये मृत्यु। अब प्राण तो सूक्ष्म शरीर में आता है, तो सूक्ष्म शरीर में आएगा तो प्राण का तो नाश नहीं हो सकता। सूक्ष्म शरीर में कहीं तो 17 अवयव है, कहीं 19 अवयव है। 17 का संघ जो है उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। अब वही जन्म जन्मांतर में आता, लोक लोकांतर में आता जाता है और अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता है। पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म इंद्रियां, पंच प्राण, मन, बुद्धि। कुछ आचार्य लोग अंतःकरण को दो अंतःकरण मानते। उनके यहाँ 17 अवयव होंगे, कुछ 4 अंतःकरण मानते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो हम 19 अवयव, 19 अवयव मानिए या 17 अवयव मानिए, इन्हीं का जो संघ है तत्संगो जीव उच्यते। इसका जो संघ है, समुदाय है, उसको जीव कहते हैं। ये सूक्ष्म शरीर है, यही लोक लोकांतर में आता जाता है। ये जीव मतलब क्या? जीव प्राण धारणे, जो प्राण को धारण करता है वो जीव। जो प्राण को धारण करके लोक लोकांतर में घूमता है वो, और जहां जाकर के शरीर के साथ, स्थूल शरीर के साथ संबंध होगा उसका जन्म हो गया, स्थूल शरीर से उसका वियोग होगा तो उसकी मृत्यु होगी। तो प्राण का कभी भी विनाश नहीं होगा। सृष्टि से लेकर के महाप्रलय पर्यंत
अथवा सृष्टि से लेकर के जब तक उस जीव का मुक्त नहीं होता, मोक्ष नहीं होता, तब तक वो ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, प्राण बने रहते। तो इसलिए प्राण का तो नाश नहीं होगा, नाश किसका होगा? शरीर का होगा। इसलिए जरा मृत्यु शरीरस्य, जरा बुढ़ापा और मृत्यु किसके? शरीर के धर्म है। तो ये 6 उर्मियां है। उर्मियां मतलब लहर, ये लहरें हैं। तो इन लहरों से जो रहित होता है, षडुर्मि रहित शिव, इन सर्वविध उर्मियों से जो रहित होगा वही क्या है? शिव है, अर्थात पूर्ण बोध रूप। इसी को कहा कार्योपाधि अयम जीव, कारणोपाधि ईश्वर, कार्य कारणताम हित्वा पूर्ण बोधो अवशिष्यते। वही सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा यदि कार्य रूपी उपाधि को ग्रहण कर लेता है तब तो उसको जीव कहते हैं। अब वही सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा कारण रूपी उपाधि को धारण कर लेता है तो उसको ईश्वर कहते हैं। अब कार्य और कारण रूपी उपाधियों का वो परित्याग कर देता है तो वो शुद्ध है, शुद्ध बोध रूप है। उसी प्रकार यहाँ भी ये जो शरीर के, प्राण के, मन के, सबके धर्मों को लेकर के हम क्या कर देते हैं? आत्मा के साथ तादात्म्य अध्यास। शरीर के धर्मों को भी हम आत्मा में ही ले जाते हैं, प्राण के धर्मों को भी हम आत्मा में ही ले जाते हैं, अथवा शरीर को ही आत्मा समझते हैं, प्राण को ही आत्मा समझते हैं और मन को ही आत्मा समझते हैं। तो समझ करके हम अयथार्थ ज्ञान कर लेते हैं। इसलिए क्या करना? शनैः शनैः, तुरंत नहीं होगा, एक साथ नहीं होगा। एक साथ नहीं होगा मतलब एक दिन में, 2 दिन में नहीं, 1-2 जन्म में भी नहीं होगा, कई जन्म में नहीं होगा। कई जन्म जन्मांतर के अभ्यास के कारण तभी जाकर के उसका हम विलाप कर सकते हैं जाकर। तो शनैः शनैः निश्चलताम उपानयन, निश्चलता को प्राप्त करना है। और निश्चलता की प्राप्ति कब होगी? जब पूर्ण होंगे तब। जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक निश्चल होगा ही नहीं। निश्चल तो तभी होगा, मानिए आकाशवत् सर्वगतस्य नित्यम, आत्मा के लिए उपाधि दी, दृष्टांत दिया। वो कैसा है? आकाशवत्, आकाश के समान। अर्थात हम जितने भी तेज गति से दौड़ करके कहीं भी पहुंचने का प्रयास करें, हमारे से पहले वहां आकाश पहुंचा हुआ रहता है। अर्थात उसका कहीं भी अभाव है ही नहीं। जैसे उसका अभाव नहीं है उसी प्रकार उस आत्मा का भी कहीं अभाव नहीं। तो हमें भी निश्चलता को प्राप्त करने के लिए क्या बनना होगा? व्यापक बनना होगा। जब तक व्यापक नहीं बनेंगे तो हम यहाँ हैं तो वहाँ नहीं है, वहाँ हैं तो यहाँ नहीं है। पहले नहीं थे अभी हैं, तो अभी हैं तो पहले नहीं थे, अभी हैं तो फिर बाद में नहीं रहेंगे। इसलिए जब तक पूर्ण नहीं होते तब तक निश्चल नहीं होंगे, और जब तक निश्चल नहीं होंगे तब तक जाकर के इन सारी उपाधियों का हम वहां ले जाकर के लीन भी नहीं कर सकते। अरे मानिए वही व्यक्ति शांत होकर के बैठ सकता है जो तृप्त है। जो भूखा है, प्यासा है, वो कैसे शांत होकर बैठेगा? वो तो भोजन की तलाश करेगा। जिसको कोई भूख नहीं है, प्यास नहीं है, कोई चुपचाप बैठ के बैठ सकता है। इसलिए कहा ना अशांतस्य कुतो सुखम, जो अशांत होगा उसको सुख नहीं मिलेगा। मान लीजिए जो शांत है, कुछ भी नहीं है, कुछ न होते हुए भी यदि व्यक्ति शांत होकर के बैठा है तो मान लीजिए वो क्या है? सुखी है। जो बहुत सारे होते हुए भी दौड़ रहे हैं तो वो क्या है? दुखी है। अब कुछ भी नहीं है, आराम से बैठा हुआ है तो व्यक्ति क्या है? शांत है। वो शांतता का, पूर्णत्व का वो लक्षण है। इसलिए तो कह दिया ना आत्मक्रीडः आत्मरति क्रियावान। वो कैसा होता है? आत्मक्रीडः, स्वस्वरूप में खेलता है। उसको खेलने के लिए किसी गेंद की, किसी दूसरे खिलाड़ी की जरूरत नहीं है, स्वयं में खेलता है। आत्मरति, प्रिय भी करता है, प्यार भी करता है, तो किससे करता है? अपने में ही। आत्मक्रीडः आत्मरति क्रियावान, उसकी एक क्रिया है, बाहर जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हम लोग घर में बैठे बैठे ऊब जाते हैं तो सोचते हैं कहीं घूमने चले, कहीं बगीचे में जाके थोड़ी देर बैठे, कहीं गप लगावे किसी से, परंतु उसको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। वो अपने में मस्त है। कहाँ जाएगा? जाने के लिए कोई जगह ही नहीं। जहाँ भी देखता है वो सर्वत्र है। इसलिए यहाँ भी क्या करना? साधक को पूर्णत्वमेव अविलोकयेत्,
पूर्णत्व का अवलोकन करना, अर्थात अपने में कमी का अनुभव करना ही नहीं। तो कमी का अनुभव किया तो मान लीजिए वो शांत नहीं होगा ना। कमी हो गई मतलब शांत नहीं है। और प्राप्त करने की अभिलाषा की, मुझे वो मिले की इच्छा की, मतलब समझ लीजिए उसने अंतःकरण में कांटा चुभा है, और कांटा चुभो लिया तो शांत कैसे बैठ सकता है? जब तक उस कांटे को निकालेगा नहीं तब तक वो शांत बैठ ही नहीं सकता। अब वो कांटा निकाल दिया तो फिर कुछ देर के लिए तो उसको आनंद होगा, फिर कोई दूसरा कांटा चुभा दिया। जब तक उस कांटे को नहीं निकालेगा तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। तो एवं क्रम से कांटे को धीरे धीरे निकालते 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 चलेंगे तो पूरे कांटे निकल जाए तो शांति हो सकती है, परंतु कांटा निकाल करके कभी शांति नहीं है। हम कांटा चुभाते जाएं और कांटे को निकालते जाएं, उसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। इसलिए बोलते हैं ना, रोग लगने के बाद उपचार करने की अपेक्षा रोगी न लगे ये अच्छा। इसलिए बोलते हैं पंकात दूरम अस्पर्शनम वरम। पंक माने होता कीचड़। कीचड़ के ऊपर आप पत्थर फेंक देंगे तो क्या होगा? उसके छींटे अपने ऊपर आएंगे, तो छींटे अपने ऊपर आएंगे तो उसको फिर धोने का प्रयास करना पड़ेगा, धोना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। ये तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, पहले कीचड़ उछालो फिर उसको धो। इसकी अपेक्षा तो क्या करना, कीचड़ से दूरी है। पंकात दूरम, पंक से कीचड़ से दूरी रहे। अस्पर्शनम वरम, उसका स्पर्श न करना ही वरम यानी श्रेष्ठ। स्पर्श न करना ही क्या है? श्रेष्ठ। उसे दूरी बने रहे। वैसे रोग आ गया तो उसका उपचार करना चाहिए, वो भी ठीक ही है। रोग ही ना आवे हम प्रयास करें, ये क्या है? सबसे अच्छा। तो इसलिए जितने भी हम अपरिच्छिन्नता में आत्मत्व का बोध करेंगे तो क्या होगा? रोग लग गया। अब उस रोग की निवृत्ति करने के लिए हमें क्या करना? धीरे 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 वृत्तियों का निवारण करना। अब वृत्तियों की निवारण करते चले जाएंगे तो क्या होगा? शांति होगी। अर्थात हम लोग भी क्या करते हैं समझ लीजिए, उपभोग की जो साधन है ना, सामग्री कितने जुटाते हैं, इतने जुटाते हैं कि कहीं भी गए हमको वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। सामग्री घर में रखने की जगह नहीं है, भर गया। तो भी हम कहीं बाहर देखते हैं तो वो भी हमें चाहिए, संग्रह करके ले आते हैं। और इतना संग्रह करके ले आते हैं कि रखने की जगह ही नहीं है, तो भी बाहर देखते हैं तो और इच्छा होती है। केवल वही नहीं, खाने की चीज, पहनने के कपड़े। अब कपड़े देखिए कितने कपड़े रखते हैं। यदि कपड़े रखा जाए, मान लीजिए अब भाइयों की अपेक्षा बहन लोग, माता लोग और अधिक लगती है ना, और अधिक रखती है। समझ लीजिए सप्ताह में 7 दिन है, एक दिन में एक एक भी कपड़े पहने तो उनको 7 कपड़े हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? एक सप्ताह के लिए हो जाएंगे। महीने भर के लिए समझ लीजिए 30 कपड़े रखिए तो भी महीने भर के लिए एक एक बदलने का हो जाएगा। परंतु क्या करती है माताएं? वो अलमारी खोलो वहाँ भी कपड़े भरे हैं, वो अटैची खोलो वहाँ भी कपड़े भरे हैं, सब जगह कपड़े भरे हैं। तो भी क्या बोले? पहनने का कुछ है ही नहीं। कहीं जाना है, समझ लीजिए कहीं कार्यक्रम में कहीं जाना है कैसे, तो सोचे पढ़े ही नहीं, हम कौन क्या पहन के जाए। पर खोल के देखेंगे तो क्या होगा? सब जगह कपड़े कपड़े पड़े। इसलिए हम लोग की क्या है? इच्छा और आवश्यकता। इच्छा तो हम जितनी बढ़ाती जाए उतनी बढ़ती जाती है इच्छा, कभी भी शांत नहीं होती इच्छा। परंतु आवश्यकता जितनी है उतनी चीजों का हम उपयोग करें तो हम सुखी रहें। केवल आवश्यकता, व्यवहार निभाना तो कम से भी हो जाएगा। इच्छा तो हम जितनी बढ़ाती जाए इच्छा बढ़ती जाएगी, कभी भी इच्छा की शांति होती नहीं है। कामः जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायसे। ये काम, ये इच्छा तुम कहाँ से उत्पन्न होती हो? केवल संकल्प से। तो हम संकल्प ऐसा करें कि हम कोई कामना उत्पन्न नहीं हो। कामना के नाश करने का संकल्प करें तो हमें क्या होगा? शांति मिलेगी। जितनी जितनी कामनाएं करेंगे अगर वृत्तियों को बढ़ाते जाएंगे हमें शांति नहीं मिलेगी। इसलिए क्या करना साधक को? शनै शनै निश्चलताम उपानयन। अरे उन्हीं इच्छा को पूर्ति करते करते समझ लिया हमारा जीवन खत्म हो गया। ये चाहिए वो चाहिए बोलते बोलते जीवन गया पूरा, तो भी हमें शांति मिलती नहीं, पूर्ण होता ही नहीं। फिर उसी वस्तु को पूर्ण करने के लिए फिर आना पड़ेगा।
इस सब को छोड़ करके इस पूर्ण बोध में अवशिष्ट होने का प्रयास करेंगे, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ तो जितना एकत्र किया वो तो यहीं रहेगा, कोई लेके जाएगा भी नहीं, और हम जाएंगे तो वहाँ भी काम नहीं आएगा। खाना तो हम वहाँ जाएंगे वहाँ भी पड़ेगा, पीना भी पड़ेगा, पहनना भी पड़ेगा, परंतु यहाँ का रखा हुआ वहाँ काम नहीं आएगा। इसलिए हमें क्या करना, जैसे यहाँ भूख प्यास है वैसे उस घर में भी हमें भूख प्यास लगेगा। ये हमारा घर नहीं है, हम तो भी यात्री हैं, यहाँ यात्रा करने आए हैं, धर्मशालाओं में घूम रहे हैं। हमारा घर अन्यत्र कहीं, वहाँ हमें जाना है। जैसी यहाँ भूख प्यास लगी है वैसे भूख प्यास वहाँ भी लगेगी। वहाँ यहाँ तो हम किसी को मांग करके कहीं से खा सकते, परंतु वहाँ तो मांगने को भी नहीं मिलेगा। जो आप अपने द्वारा कमाया होगा, अपने रखा होगा वही मिलेगा। जो अपने थैले में है वो मिलने वाला है, जो अपने थैले में नहीं है वो नहीं मिलने वाला। पहले भी एक बार शायद प्रसंग आया था ना, वो परम पिता ब्रह्मा जी बोलते हैं, बताते हैं जीव को कि भाई क्या करता हूँ मैं, तेरे को प्रत्येक दिन सुबह सुबह एक सिक्का मैं देता हूँ, तो इस सिक्के को तुम ले जाओ, ले जा करके तुम क्या करो, इस सिक्के का उपयोग अपने लिए करो। ये सिक्का मैं दे रहा हूं चमकने वाला, इसका व्यय अपने लिए करो। जाओ, मैं तुम्हें प्रत्येक दिन दूंगा कि चमकता हुआ सिक्का दूंगा, रोज दूंगा, परंतु ये विश्वास करना, ये सोचना, विचार करना कि ये जो थैला है ना तुम्हारा है, जो मैंने लटका के रखा है, इस थैले में तुम्हारे सिक्के हैं, यहाँ से निकाल करके मैं एक एक दूंगा, ये झोला खत्म हो जाएगा, थैला खाली हो जाएगा तो नहीं मिलेगा, दूसरे थैले से निकाल के नहीं दूंगा। सावधान भी करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, वो परमपिता हमें देते हैं सिक्का, उस सिक्के को हम खुशी खुशी लेते हैं। कोई कुछ देता तो खुशी से ले लेते हैं, भले उसका उपयोग करें ना करें, दुरुपयोग करें, बात अलग है। तो उस सिक्के को ले करके हम क्या करते हैं, खुशी खुशी से ले करके बाजार में चले जाते हैं, मेला देखने। बाजार में जा करके उस सिक्के को खत्म करके आते हैं, रात हो गया, सो जाते हैं, फिर दूसरा सिक्का मिल जाता है, लेके चले जाते हैं। बाजार में जा करके घूम घूम करके उस सिक्के को भी खत्म करके व्यय करके आ जाते हैं। ऐसे करते करते हमारा थैला खाली हो जाता है। थैला खाली हो गया तो हमारा जाने का समय आएगा, सिक्का नहीं मिला भूखे मरेंगे। तो ये खत्म करेंगे तो उसके बाद दूसरे झोले से तो मिलना नहीं है, हमने खत्म कर दिया। अब वो सिक्का क्या चीज है, वो कोई सिक्का नहीं है, वो सिक्का क्या है, दीन है। जो दीन रूपी जो सिक्का है, चमकता हुआ सिक्का, वो परमपिता परमात्मा क्या करते हैं, तुमको हम प्रत्येक दिन सिक्का देते हैं, उस सिक्के को ले जाओ बाजार में घूमो, अब घूम करके उसका क्या करो, अपने लिए उपयोग करो। परंतु सिक्के को हम खुशी खुशी लेते तो सुबह उठते हैं तो सोचते हैं ना, हम ये करेंगे, वो करेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, दिन बीत जाता है, अपने लिए हमने क्या किया। अपने लिए मतलब आत्मा का जब तक चिंतन नहीं करेंगे, अपने स्वरूप का चिंतन नहीं करेंगे, तब तक वो अपने लिए नहीं हो। अपना काम तो वो है अपने स्वरूप का चिंतन करना। तो स्वरूप के चिंतन में तो हम लगे नहीं, अब इसके काम के लिए, उसके काम के लिए, पुत्र के काम के लिए, पुत्री के काम के लिए, पत्नी के काम के लिए, सब उसके लिए व्यापार बिजनेस में हमने दिन को लगा दिया, सिक्का तो खत्म हो गया। ऐसे करते करते आयु समाप्त हो जाएगा, हम अपने कर्तव्य से च्युत होकर के नष्ट हो। जो लक्ष्य हमारा है कर नहीं पाएंगे तो क्या होगा, सिक्के खत्म हो गए तो मरेंगे, और मर जाएंगे तो फिर यही हमारे तो संस्कार बना हुआ है, तो इसी संस्कार से फिर आगे बढ़ने के लिए हम फिर आएंगे। इसलिए वो सावधान भी करते हैं, ये तुम्हारा थैला है, खत्म हो जाएगा तो नहीं दूंगा। अरे आयु तो हमारा प्रारब्ध बन करके आया हुआ है, जब तक हमारा प्रारब्ध है जितने दिन का उतने दिन तक हम रहेंगे। तो प्रारब्ध समाप्त होते हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, और जाकर के पछतावी लेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे। गए तो गए, जब बीज बोना चाहिए उस ऋतु में हमने बीज वपन नहीं किया तो फसल काटते समय कहाँ से मिलेगा, फसल नहीं मिल सकता। इसलिए क्या करना, सावधान होकर के साधक को शनै शनै निश्चलताम उपानयन पूर्णत्वमेवा नुविलोकयेत ततः। किस प्रकार से, तो आगे देखिए, देहेन्द्रिय प्राण मनोहमादिभि स्वाज्ञान कृप्तैरखिलैरुपादिभि विमुक्तमात्मानम अखंड रूपम
पूर्णम महाकाशमिवावलोकये। स्व अज्ञान क्लिप्तैहि देह इंद्रिय प्राण मन अहम माने अहंकार, ये सब क्या है? स्व अज्ञान क्लिप्तैहि, अपने अज्ञान के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, ये पकड़े गए हैं, लिए गए। देह में आत्मा की बुद्धि, इंद्रियों में आत्मा की बुद्धि, प्राण में आत्मा की बुद्धि, मन में आत्मा की बुद्धि, अहंकार में आत्मा की बुद्धि, ये हमने क्या कर दिया? स्व अज्ञान क्लिप्तई अखिलई उपाधि भी, जितने भी ये जो उपाधियां हैं, इन उपाधियों में हमने आत्मत्व का बोध किया। ये किसके कारण? अज्ञान के कारण। किसके अज्ञान के कारण? स्व अज्ञान क्लिप्तई, अपने अज्ञान के कारण। इसलिए कहा है अज्ञान से प्राप्त न हो ऐसा कोई चीज नहीं। भ्रमाद अलभ्यम नहीं किंचिद अस्ति, भ्रम के द्वारा न मिलने वाला कोई पदार्थ नहीं। हम कहीं भी जाके किसी का भी भ्रम कर सकते हैं, तो भ्रम कर गए तो मिल गए। जैसे समझ लीजिए सुक्ति में रजत मिल गई, रस्सी में सांप मिला, वैसे असत ये जो देह है इसमें सत आत्मा, असत इंद्रियों में सत आत्मा, असत प्राण में सत आत्मा, असत मन में सत आत्मा, इनमें तो हम आत्मत्व की बुद्धि करते हैं। किसके कारण मिला हुआ? शरीर में क्या आत्मा? शरीर में आत्मा की बुद्धि भी अज्ञान के कारण से, इंद्रियों में आत्मा की बुद्धि भी अज्ञान के कारण से, प्राण में आत्मा की बुद्धि भी अज्ञान के कारण से, मन और अहंकार आदियों में आत्मा की बुद्धि भी अज्ञान के कारण से। स्व अज्ञान कल्पित ही क्लिप्त अखिलो अखिलई उपाधि भी, इन संपूर्ण उपाधियों से क्या करना? विमुक्तम आत्मानम अखंड रूपम। इसलिए इन सर्वविध उपाधियों के द्वारा शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में जो आत्मा की बुद्धि हो रही है, इससे विमुक्त हो जाना। विमुक्त होकर के आत्मानम अखंड रूपम पूर्णम महाकाशम इव अवलोकयेत्। जैसे मानिए घटाकाश, मठाकाश, कुशलाकाश, बहुत सारे जो उपाधि घट मठ को लेकर के अनेक प्रकार के आकाश के हमें बोध हो रहे हैं, प्रतीति हो रही है। उन अनेक प्रकार के आकाश की प्रतीतियों को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उपाधि को हटाना पड़ेगा। उपाधि को हटते ही केवल पूर्ण महाकाश अवशिष्ट रहेगा। उसी प्रकार यहाँ भी देह इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार आदि उपाधि का परित्याग करेंगे तो अखंडम आत्मानम पूर्णम महाकाशम इव, महाकाश के समान अखंड पूर्ण बोध हमें होगा। कब? जब इन सर्व उपाधियों का धीरे धीरे होंगे नहीं, इसलिए बोला धीरे धीरे कहा, शीघ्र नहीं होंगे, इसलिए कहा सनई सनई धीरे धीरे इन उपाधियों का परित्याग करेंगे, तब हमें पूर्ण बोध का अनुभव होगा, तभी हम सुखी होंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते